अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तालीम हासिल करें। तालीम से इंसान की सोचने समझने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है और कारोबारी अहलियत बढ़ती है। सूझबूझ रखने वाले लोग कभी तंगदस्त नहीं रहते। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। हमारा आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 7, जिसका उन्वान है ज़िल्ले सुबहानी और जिसकी मुसन्निफ़ा है जिलानी बानो। इसके 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं और आज इंशाअल्लाह हिस्सा सुबह मैंने तीसरा हिस्सा जो सबक का आखिरी हिस्सा है उसका आगाज़ हम करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का आगाज़ करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ज़िल्ले सुबहानी कैसे कैसे फरमान जारी करते हैं परिंदों के लिए, और जो हॉस्टल में रहती है लड़कियां उनके लिए सब अलग अलग फरमान वो जारी करते हैं। अब उसके आगे, जागा किरणों वाला चारों ओर हुआ उजियारा। बूढ़ा मौसीकार अब राग की सरशारी में वहाँ तक पहुँच गया था जहाँ फ़ुगा में हर तरफ नूर ही नूर था। रंग ही रंग बिखर रहे थे। उफ़, कितना खूबसूरत मंज़र है आलिजा। यही वक्त है जिसकी तारीफ़ में कोई संगीतकार अधूरा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, माँ बदौलत ने पसंद फरमाया इस मंज़र को। और फिर उन्होंने दूरबीन लेस अपना चेहरा हटाकर आंखें चिंदिया कर दूर किसी तरफ देखा। वो क्या बिल्डिंग है? वो सफ़ेद सी ऊंची बिल्डिंग जहाँ पना वज़ीर दफ़ा ने बड़ी मुसरत के साथ सामने की तरफ झुककर कहा, वो इस खादिम के बेटे का मकान है हुजूर। आपका वो गुलामज़ादा इस मुल्क का बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। उसने अपना वो मकान एक अनोखे ढंग से बनाया है। अच्छा, माँ बदौलत वो मकान मुलाहिज़ा फरमाएंगे। ज़िले सुबहानी ने यूँ वज़ीर दफ़ा की तरफ देखा जैसे उसे खलत से नवाज रहे हो। ज़े नसीब आलिजा, जब इरशाद आली हो, सवारी मुबारक गरीब खाने पर रौनक अफरोज़ हो। वज़ीर दफ़ा ने झुक कर 7 बार सलाम अर्ज़ करते हुए कहा। मगर माँ बदौलत इस फटीचर आर्किटेक्ट के मकान में नहीं जाएंगे। पहले वो मकान हमारी मिल्कियत में दाखिल किया जाए। ज़र्रा नवाजी है सरकार, वज़ीर दफ़ा ने नहायत मदियल आवाज़ में कहा। और इस बार उसने 14 सलाम किए और वज़ीर आज़म ने जल्दी जल्दी फरमान मुबारक सुनहरे फ्रेम वाले करतास पर सोने के कलम से लिखा। तो बूढ़े मौसीकार ने गीत गाया और कहा कि आलिजा, ये खूबसूरत मंज़र मुलाहिज़ा फरमाइए। यही वक्त है जिसकी तारीफ़ में कोई संगीतकार अधूरा है। तो ज़िले सुबहानी कहते, हाँ बहुत अच्छा है, माँ बदौलत ने इसे पसंद फरमाया। फिर उन्होंने अपना चेहरा दूरबीन से हटाकर आंखें चिंदिया कर दूर किसी तरफ एक बिल्डिंग को देखा और उसके मुतालिक पूछा कि वो ऊँची सफ़ेद बिल्डिंग किसकी है। तो वज़ीर दफ़ा ने बड़ी मुसरत के साथ सर को झुका कर कहा कि आलिजा, वो इस खादिम के बेटे का मकान है। और आलिजा, ये जो मेरा लड़का है ये मुल्क का बहुत अच्छा आर्किटेक्टर है। उसने बहुत अनोखे अंदाज में इस मकान को, इस बिल्डिंग को बनाया है। तो ज़िले सुबहानी कहते हैं कि माँ बदौलत वो मकान का मुलाहिज़ा फरमाएंगे, यानी हम वो मकान को देखना चाहेंगे। तो ज़िले सुबहानी ने जैसे हुक्म दिया तो वज़ीर दफ़ा के और कहा कि हम उसको मुलाहिज़ा फरमाएंगे। और फिर ज़िले सुबहानी ने वज़ीर दफ़ा की तरफ देखा जैसे उसे कोई खलत से नवाज रहे हो। खलत उसे कहते हैं जो बादशाह की तरफ से कि इनाम, एक तोहफ़ा होता है जो इज़्ज़त अफजाई के लिए दिया जाता है। तो फिर वज़ीर दफ़ा कहता है, ज़े नसीब आलिजा, जब आप देखना चाहे देख सकते हैं। और सवारी मुबारक पर बैठ रौनक अफरोज़ हो रहा है, यानी बैठ कर आप मेरे घर आ सकते हैं। वज़ीर दफ़ा ने सर झुकाकर 7 बार ज़िले सुबहानी को सलाम भी किया। लेकिन ज़िले सुबहानी ने कहा कि हम ऐसे फटीचर आर्किटेक्ट के मकान में नहीं जाएंगे। पहले वो मकान हमारी मिल्कियत में दाखिल किया जाए, यानी पहले हमारे नाम पर वो मकान किया जाए, उसके बाद ही हम वो फटीचर मकान देखने जाएंगे। तो वज़ीर दफ़ा कहते हैं, ज़र्रा नवाजी है सरकार। वज़ीर दफ़ा ने नहायत मदियल आवाज़ में कहा, क्योंकि उसका जो मिल्कियत है वो बादशाह के नाम पर हो जा रही थी। और मदियल आवाज़ में कहा और इस बार उसने 14 सलाम किए। और फिर वज़ीर आज़म ने जल्दी जल्दी फरमान को अपने सुनहरे कागज़ पर लिखा। उसके आगे कि ये किसकी आवाज़ है? क्या कोई फरियाद
फरियादी हमसे इंसाफ मांगने आया है। जिले सुबानी ने चौंक कर नीचे की तरफ दिया। एक भिखारी लड़का अपनी टूटी हुई रकाबी को बजाता हुआ गा रहा था, अल्लाह दिलवाएगा सो देवेगा, अल्लाह का प्यारा कोई देवेगा। ये तो कोई भिखारी है आलीजा, सुबह सवेरे अल्लाह मियाँ से अपना रिस्क मांग रहा है। होम मिनिस्टर ने अपनी गंजी चंदिया पर से पसीना पोंछकर अर्ज किया। नहीं, ये लड़का बागियों के गुरोह से मालूम होता है। जिले सुबानी ने बड़े मुफक्कराना अंदाज में आहिस्ता से कहा, ऐसा लगता है कुछ लोग मुल्क में हमारे खिलाफ अल्लाह मियाँ से साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म, इन तमाम भिखारियों को पकड़कर उम्र कैद की सज़ा दो जो हमारे बजाय डायरेक्ट अल्लाह मियाँ से अपना रिस्क मांगते हैं। जी मुनासिब बंदा परवर। वज़ीर आज़म ने अपनी ढीली ढाली पतलून ऊपर सरका के जल्दी जल्दी सुनहरे फ्रेम वाले करतास पर लिखा। अब मौसीकार ने अंधेरे को मुकम्मल शिकस्त दे दी थी और किरणों वाले देवता ने चारों ओर उजियाले की पिचकारियाँ छोड़ना शुरू कर दी थी। जिले सुबानी ने अब कुर्सी के तकिए से टेक लगाए बड़े मुदब्बराना और मुफक्कराना अंदाज में दाढ़ी खुजाने लगे। फिर किसी ख्याल के आते ही वो चौंक पड़े और सोने के नक्शो निगार वाली कुर्सी के हत्थे पर हाथ मार के फरमाया। तो एक आवाज़ सुनकर जिले सुबानी चौंक पड़े। एक भिखारी लड़का मांग रहा था और वो गा रहा था कि भाई अल्लाह दिलवाएगा सो देवेगा। तो ये उन्होंने पूछा ये कौन है? तो होम मिनिस्टर ने कहा कि आलीजा, सुबह सवेरे एक भिखारी लड़का अल्लाह मियाँ से अपना रिस्क मांग रहा है। होम मिनिस्टर ने अपनी गंजी सर से पसीना पोंछकर अर्ज किया। तो जिले सुबानी ने कहा कि नहीं, ये लड़का बागियों के गिरोह से मालूम होता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारे खिलाफ अल्लाह मियाँ से कोई हमारे खिलाफ अल्लाह मियाँ से साजिश कर रहा है। तो वज़ीर आज़म इन तमाम और हुक्म दिए जिले सुबानी ने कि इन तमाम भिखारियों को पकड़कर कैद की सज़ा दो जो हमारे बजाय डायरेक्ट अल्लाह मियाँ से अपना रिस्क मांग रहे हैं। तो वज़ीर आज़म भी कहता है जी बंदा परवर, और अपनी ढीले ढाली पटलून को अपने ऊपर पेट पर सरका के और ये हुक्म लिखता है। और फिर मौसीकार ने फिर धीरे से अंधेरे को मुकम्मल शिकस्त दे दी थी, यानी अच्छे गीत गाकर वो अंधेरे को पूरा अंधेरा दूर हो गया था और सूरज भी अपनी किरणें पूरे बादलों में और पूरे ही शहर में अपनी किरणें बिखेर रहा था और ऐसे उजाले की ऐसी पिचकारी छोड़ना शुरू कर दी थी। तो जिले सुबानी ने अब कुर्सी के तकिए से टेक लगाए और बड़े ही मुदब्बराना और मुफक्कराना अंदाज में दाढ़ी खुजाने लगे और फिर किसी ख्याल के आते ही वो चौंक पड़े और सोने के नक्शो निगार वाली कुर्सी के हत्थे पर हाथ मार के फरमाया। क्या फरमाया कि वज़ीर आज़म, हमारे मुल्क में किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है? कोई जालिम हमारी रियाया को परेशान तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं आलीजा। तमाम दरबारियों ने जिले सुबानी की तरफ झुककर बाआवाज़ बुलंद कोरस गाया। जिले सुबानी ये सुनकर मुस्कुराए, इधर उधर देख कर फरमाया, ये गर्मी क्यों हो रही है इस वक्त? ये सुनते ही मोरछल थामे वाली ने पत्थर की मूर्तियों के हाथ आहिस्ता आहिस्ता मोरछल हिलाने लगे। आलीजा, आज अगर निकलते सूरज का हुस्न मुलाहिज़ा फरमा लेते तो बेहतर था, क्योंकि अब धूप में तेज़ी आ रही है। शायर ने बड़े अफसोस के साथ हाथ जोड़कर कहा। अच्छा, ये गुस्ताख सूरज हमारे सामने तेज़ी दिखा रहा है? अचानक जिले सुबानी चिल्लाने लगे, वज़ीर आज़म, सूरज को अभी शूट कर दो हमारे सामने और इस अहमक शायर का भी सर कलम कर दो जिसने हमें इस खुदसर सूरज को दिखाने की जहमत दी। ढीली ढाली पतलून को तोन पर सरका के वज़ीर आज़म ने फ़ौरन 2 फायर किए, धाएँ धाएँ। अचानक सारे मुल्क में अंधेरा छा गया, क्योंकि दूसरे फायर की जद में सूरज के बजाय भैरवे के वो सूर आ गए थे जो रोज़ाना आकाश और पाताल की गहराइयों से सूरज को खोज निकालते थे। तो फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरे दरबारियों से पूछा कि हमारे मुल्क में किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है ना? कोई जालिम हमारी रियाया को परेशान तो नहीं कर रहा है ना? तो सब दरबारी एक ही आवाज़ में कहते कि बिल्कुल नहीं आलीजा। सब बुलंद आवाज़ में एक साथ कहते हैं। तो जिले सुबानी ये सुनकर मुस्कुराते हैं और फिर इधर उधर देखकर फरमाते हैं, ये गर्मी क्यों इतनी गर्मी हो रही है? तो ये सुनते ही जो मोर्चे कुर्सियों के बाजू में 2 जो पंखे
हिलाने वाली जो खादिमा होती है वो अपने पंखा हिलाने लगती है। तो वो कहते हैं होम मिनिस्टर के आलिजा आज अगर निकलते सूरज का हुस्न मुलाहिजा फरमा लेते तो बेहतर था, क्योंकि अब धूप में तेज़ी आ रही है। तो शायर ने बड़े अफसोस, शायर कहता है कि आप ये मुलाहिजा फरमा लो, धूप में बहुत तेज़ी आ रही है। शायर ने बड़े अफसोस के साथ हाथ जोड़कर कहा। तो फिर जिले सुबानी ने कहा, अच्छा ये गुस्ताख सूरज हमारे सामने तेज़ी दिखा रहा है। और चिल्लाकर जिले सुबानी ने कहा। तो वज़ीर आज़म और हुक्म दिया वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म सूरज को अभी शूट कर दो, हमारे सामने अभी इसको शूट कर दो, और इस अहमक शायर का भी सर कलम कर दो जिसने हमें इस खुद सर सूरज को दिखाने की ज़हमत दी। यानी वज़ीर आज़म जिले सुबानी ने सूरज को भी शूट करने का हुक्म दिया और वो शायर का भी सर कलम कर देने का हुक्म दिया। तो ढीली ढाली पतलून को तोन पर सरका के वज़ीर आज़म ने 2 फायर किए, धाएँ धाएँ, और अचानक सारे मुल्क में अंधेरा छा गया, क्योंकि दूसरा जो फायर हुआ था उसकी जद में, यानी वो फायर की वजह से जो भैरवे जो गीत गा रहा था, जिसके सुर की वजह से उजाला हो रहा था मौसीकार की, तो दूसरा फायर उस मौसीकार को जाके लग गया, जिसकी वजह से वो वहीं हलाक हो गया और पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। तो अज़ीज़ तलबा, यह सबक हमारा यह मुकम्मल होता है। उम्मीद है आप लोगों को सही तरह से समझ में आया होगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।